नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिले नए जिले बनाने की घोषणा की थी और देश के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां एक साथ 19 जिलों की घोषणा कर दी गई। लेकिन इसके बाद लोगों के जहन में सवाल था कि क्या सच में चुनाव से पहले ये नए जिले अपने नए स्वरूप में दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि ये अभी कानूनी तौर पर जिले नहीं, क्योंकि ना तो परिसीमन हुआ, ना ही जिलों का स्वरूप तैयार हुआ और ना ही अधिसूचना जारी हुई। और जब अधिसूचना ही जारी नहीं हुई तो कलेक्टर, एसपी जैसे शब्दों पर ओएसडी और विशेषाधिकारी शब्द भारी पड़ते। लेकिन क्या विशेषाधिकारी अब जिम्मेदारी निभाएंगे जिले के स्वरूप को तैयार करने के लिए? और क्या इसके लिए जन सुनवाई या जन भावना का ख्याल रखा जाएगा? क्योंकि विभाजन की कोई भी लाइन अगर जन भावना के विपरीत खींची जाती है तो इतिहास गवाह है कि विद्रोह होता है। और इसी विद्रोह को रोकते हुए विभाजन की लाइन खींच नए जिलों का स्वरूप बना। जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी विशेषाधिकारी के कंधों पर है। तो क्या सच में इस जिलेवार में नई तस्वीर उभरने वाली है? आज बात इसी मुद्दे। दरअसल राजस्थान में जिलों की स्थिति कुछ ऐसी है कि मेरे हाथ में चाय का कप है तो मेरे पास, लेकिन इसको पीने के बीच का जो अंतर है वही अंतर इन जिलों के परिसीमन, जनभावनाओं के स्वरूप होने के बीच का अंतर है। तो क्या जो विशेषाधिकारी लगाए गए हैं वो इस अंतर को दूर कर पाएंगे? आज बात इसी मुद्दे पर। और इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी, बीजेपी नेता राखी राठौड़ जी, राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी। अरुण शर्मा जी, सर 2 महीने के आसपास हो गए घोषणाएं हुए, 2 महीनों के बाद स्वरूप का तो पता नहीं, अधिसूचना का पता नहीं, विशेष अधिकारी लगाए गए हैं। क्या वाकई में चुनाव में जाने से पहले ये 19 जिले अपना मूल स्वरूप लेते हुए नजर आ सकते हैं? हाँ विजेंद्र, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा कि 19 जिलों की घोषणा एक साथ शायद हिंदुस्तान में राजस्थान अकेला प्रदेश है जहां हुई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजस्थान में पहली बार हो रही हैं। देश की निगाहें हैं इस बातों, इन सारे नवाचारों पर। और एक बेसिक आइडिया 19 नए जिले घोषित करने का यही था, थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हो, जनता को सुविधा हो, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़े और पास अपने आसपास ही वो अपने सारे सरकारी कार्य जो हैं वो निपटा सकें। और इनको एम्पावर करने के लिए ये टाइम से 19 जिले स्वतंत्र जिलों की तरह से काम शुरू कर दें, उसके लिए ये पहला कदम है जिसका आप आज जिक्र कर रहे हैं। 1 मिनट सर, स्वतंत्र जिलों के तौर पर कैसे आप मुझे बता पाएंगे? किसी भी एक जिले को आप उठाइए जो नया जिला है, उसमें बताइए अभी कौन कौन सी विधानसभाएं आ रही हैं, कौन कौन से गांव आ रहे हैं, क्या वो स्वरूप किसी के पास है अभी? जरूर, मेरे पास नहीं है लेकिन कुछ लोगों के पास है जो जिम्मेदार हैं इस काम के लिए। और ये ओएसडीज जो अपॉइंट किए गए हैं वो दे आर मैन ऑन द स्पॉट। वो पहले अधिकारी होंगे जिन सारे अधिकार होंगे डिमार्केशन वगैरह करने के, और पूरी रूपरेखा वो जल्दी से आप सबके सामने आने वाली है। अच्छा, पहले लाइन खींची जाएगी सर, पहले लाइन खींची जाएगी, फिर जन भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। पहले जन भावनाओं को जमीन पर परखा जाएगा और उसके बाद फिर लाइन खींची जाएगी। जरूर, देखिए कोई भी सरकार जो लोकप्रिय सरकार हो वो जनता की भावनाओं का ध्यान नहीं रखें, ये तो हो नहीं सकता। तो वो सब अकाउंट फॉर किया जाएगा और कम से कम विस्थापन का दर्द लिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा जो प्रशासनिक मिले उस हिसाब से ये। ठीक है सर, आपने प्रशासनिक फायदे का जिक्र किया। रिटायर्ड आईएएस दामोदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामोदर शर्मा जी, सर आज हम डिबेट कर रहे हैं कि जो नए 19 जिले बनाए गए हैं, जिले में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने कहा, सच्चाई है कि अधिसूचना भी जारी हुई नहीं, कानूनी तौर पर जिले नहीं है, लेकिन फिर भी वहां विशेषाधिकारी लगाए गए हैं।
मैं आपसे प्रशासनिक तौर पर समझना चाहूंगा कि जब एक नया जिला बनता है और जिला बनने से पहले की जो प्रक्रिया होती है उसमें विशेषाधिकारी की भूमिका क्या होती है? देखिए, ऐसा है, जब नए ज़िले बनाए जाते हैं तो उसमें विशेषाधिकारी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और उसमें सबसे पहला काम तो ये होता है कि नया ज़िला जब बनेगा तो उसमें सब डिविजन्स का, तहसीलों का, पंचायत समितियों का, इनका पुनर्गठन होता है। और उसमें ये देखा जाता है कि इस नए ज़िले में पहले से स्थित जो पंचायत समितियां हैं या जो सब डिविजन्स हैं, तहसीलें हैं, वो तो कौन कौन सी हैं और उनमें क्या बैलेंस है या इम्बैलेंस है। हो सकता है कोई तहसील बहुत बड़ी हो जाए, हो सकता है कोई पंचायत समिति बहुत छोटी हो जाए, कोई पंचायत समिति बहुत बड़ी हो जाए। तो इसलिए उनको पुनर्गठित करने के लिए मैं समझता हूँ सरकार 6 महीने का टाइम देगी। और इसीलिए यहाँ पर जो लोग लगाए गए हैं उनको सर 6 महीने का टाइम वाकई में है, आपको लगता है? क्योंकि भाई मई में हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और मिड ऑफ अक्टूबर मुझे लगता है कि आचार संहिता लग जाएगी। 4.5 महीने चुनाव में जाने के। देखिए, ऐसा है, आचार संहिता लगने से पहले ये सब कुछ करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर 6 महीने का टाइम नहीं भी हो तो 4.5 महीने में ही इसको एक तरह से स्पीडी तरीके से जल्दी से जल्दी रीऑर्गेनाइज करने का काम करना जरूरी होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। प्रकाश भंडारी जी, अभिमन तो हम देखते थे कि भाई नया जिला बनता था तो राजस्व एक बड़ी उसमें एक भूमिका निभाता था कि वहां से रेवेन्यू कितना आ रहा है और उस आधार पे बनते थे। इस बार चलिए इसको ध्यान में नहीं भी रखा गया हो। मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से 2 महीने बाद विशेषाधिकारी लगाए गए हैं, ये इसलिए है कि भाई कोई भूल ना जाए कि 19 जिले बनाए हैं और याद रखा जाए, या फिर इसलिए कि नहीं अब उनको स्वरूप देना है, जल्दी से जल्दी देना है, इसलिए काम शुरू किया जाए? देखिए, इस ज़िले क्या होते हैं, ज़िले की परिभाषा क्या होती है, ज़िले की स्थापना कैसे हुई है, अंग्रेज़ों ने किस तरह से ज़िले का निर्माण कर गठन करने की बात सोची थी, इस पर पूर्व मुख्य सचिव CK मैथ्यू ने बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है, जो सब सारे IAS ऑफिसर्स को लाल बहादुर प्रशासनिक जो इंस्टीट्यूट है मसूरी में उसको दिया जाता है कि आप जिलाधिकारी बनने वाले हैं, इसे आप पढ़िए, इसको आप देखिए क्या लिखा है। उसमें सबसे पहले प्रसंग ये था कि अंग्रेज़ों ने जो ज़िले का गठन किया वो लैंड रेवेन्यू के आधार पर हुआ। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, ये बात CK मैथ्यू मानते हैं अपनी किताब में भी कि लैंड रेवेन्यू अब आधार नहीं रह गया, अब कई दूसरे मॉडल्स आ गए हैं और प्रशासनिक मॉडल ज़्यादा है, उस पर लैंड रेवेन्यू वाली बातें बहुत नीचे आ गई है। लैंड मतलब लगान है और है जो आपकी, ये सब बातें। दूसरी बातें जो आती है वो ये है कि जो मैथ्यू साहब से मेरी बात हुई और वो जो इस बात से अचंभित है, बोले कि किसी भी प्रशासनिक स्तर पर 19 जिलों का निर्माण एक हास्यास्पद स्थिति है। हास्यास्पद स्थिति इस वजह से है कि जिसके अंदर अगर आप 19 जिले एक साथ घोषित करते, ये काम होना चाहिए था 3, 4, 5 साल में, जो एक दिन में करने की कोशिश की। ठीक है सर, अब मैं तो इस बात पे ये कहूंगा कि भाई जो हो गया उसको तो टाला जा नहीं सकता, उसको तो अप्रिशिएट ही किया जा रहा है कि 19 जिले बना दिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये अपडेट हुआ कि भाई विशेष अधिकारी वहां लगाए गए, OSD लगाए गए, क्या वो वहां सिर्फ जन भावनाओं को चेक करते हुए, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं सर अगर घोषणा की गई है तो रिपोर्ट पहले से होगी ना कि इन इलाके को मिलाकर हम नया एक जिला बनाने वाले। सोलंकी जी, खाली मेरी एक बात मैं बताऊं, एक डूंगरगढ़ था जिसको चूरू, जो पहले बीकानेर जिले में था उसे चूरू जिले में डाल दिया गया था। उस वहाँ पर डूंगरगढ़ का जो स्थानांतरण किया गया था चूरू जिले में, उसमें पब्लिक एजिटेशन हुआ था और जनभावना भड़की थी। ये हालत हो गई थी कि वहाँ पर रोज़ संघर्ष होता था, रोज़ जो है प्रदर्शन हुआ करता था। सरकार को मजबूरन पूरी जानकारी हासिल करने बाद के बगैर जो गलती की थी सरकार ने उसे स्वीकार करना पड़ा, वापस डूंगरगढ़ को बीकानेर में ला दें। तो डूंगरगढ़ का एक ऐसा उदाहरण है जिसको लोगों को देखना चाहिए, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको स्टडी करनी चाहिए कि क्या जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर जिले का स्वरूप तैयार हो भी गया तो भी नाराजगी झेलनी पड़ेगी, उस नाराजगी को किस तरीके से दूर किया जाए, इस प्लान बी पर भी काम करना चाहिए। राखी राठौड़ जी, क्योंकि बीजेपी का इसको लेकर पहले से वो स्टैंड है कि भाई ये तो घोषणाएं की गई हैं, स्वरूप नहीं होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं आज कल रात को OSD और विशेष अधिकारी लगा दिए गए,
इसका आप स्वागत करते हैं कि चलिए इस दिशा में काम शुरू हुआ। देखिए विजेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि 19 जिले अनाउंस करके राजस्थान ने एक इतिहास रचा है, और मैं कहना चाहूंगी इतिहास रचने के लिए आपको ऐतिहासिक काम भी करना पड़ता है, उस स्पीड से भी काम करना पड़ता है जिससे कि आप इतिहास रचने लायक पोजीशन पे रहें। आज 2 महीने बाद, अनाउंसमेंट के 2 महीने बाद में जब आप सिर्फ ओएसडी अनाउंस कर रहे हो, उसमें भी 19 जिले शामिल नहीं है। जयपुर जोधपुर में तो अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक और इन्हीं के नेता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जयपुर के 2 टुकड़े क्यों किए जाएं। यानी साफ तौर पे ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा। अपने ही लोगों को इस पूरे कम्युनिकेशन में, इस पूरे प्रोसेस में शामिल नहीं करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और जैसा प्रकाश जी कह रहे थे, इस तरह का विरोध सामने आ रहा है। अभी तक तो पूरे ओएसडी अनाउंस नहीं हुए और 6 महीने का टाइम तो बचा ही नहीं। आपने बताया 4.5 महीने का टाइम है, यानी सीधे तौर पर घोषणावीर मुख्यमंत्री जी ने यहां पर भी घोषणा की है। और लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के सेक्शन 16 भी यही कहता है कि जिलों को बनाने का अधिकार सरकार के पास है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो किए बिना डिक्लेरेशन मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि वो प्रारूप प्रकाशित होना चाहिए। 1 महीने का समय जो है वो जनता के बीच में ऑब्जेक्शन का होना चाहिए। और आप खुद देखिए, कोटपुतली और बहरोड के बीच में 35 किलोमीटर का डिफरेंस है, और वहां पे 2 कलेक्टर, कुचामन डीडवाना में सेम प्रॉब्लम है, यहाँ मालपुरा केकड़ी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मालपुरा कह रहा है हम बड़े एरिया है हमारा, हमको बनाना चाहिए। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको एक बार एड्रेस करके उसके बाद जनता को जो है उसके बीच में जाना चाहिए था। और डिक्लेरेशन से कुछ नहीं होता विजेंद्र जी। आप डिक्लेयर तो पता नहीं, आपने 1 करोड़ 35 लाख मोबाइल भी किए थे, फिर यू टर्न लिया ना, यू टर्न लेके कहा 40 लाख लोगों को देंगे अगस्त में, तो यू टर्न सरकार है ये। अभी भी देखिएगा 19 जिलों के अंदर 4 जिलों का पेज तो वैसे ही फंसा हुआ है, जयपुर जोधपुर का। इनको यू टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं के लोग विरोध कर रहे हैं। जयपुर के अंदर इनके विधायक, इनके मंत्री ये बात कर रहे हैं। प्रताप सिंह जी ने कहा कि नहीं, जयपुर के 2 टुकड़े नहीं होने देंगे हम लोग। तो इस तरह की बातें तब होती है जब फौरी तौर पर कोई एक्शन लिया गया। और 19 जिलों की घोषणा से सिर्फ पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम मुझे लगता नहीं कि अरुण शर्मा जी जवाब दीजिए सर। देखिए विजेंद्र, राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज का आविष्कार किया था तो उन्होंने अपने पूरे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा देखो ये हमने मशीन बनाई है, ये हवा में उड़ेगी। किसी ने विश्वास नहीं किया, हंसते रहे लोग। फिर खैर उसने थोड़ी दौड़ भाग की उस मशीन ने और हवा में उड़ गया। जब वो हवा में उड़ गया तो नीचे खड़े हुए गांव वाले बोले अब ये उड़ तो गया, देख लेना ये नीचे आएगा ही नहीं। ये इस टाइप की स्थिति है अपने यहाँ। सिर्फ एक विरोध स्वरूप टोकन का करना ही करना है, चाहे कोई से भी चीज। लेकिन हम तो उस देश के हैं सर जहां 5000 साल पहले पुष्पक विमान हुआ करता था जी। हाँ, हम राइट ब्रदर्स का उदाहरण क्यों ले? वो जहां चल रहा होगा, हम तो इतने समृद्ध थे। हाँ, देखिए उदाहरण पे जाइए। ठीक है, मतलब वो आप चाहे मैं तो अपने विमान का भी सभ्यता की बात कर रहा हूं सर। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई अच्छा काम हो रहा हो उससे पहले कि ये हो नहीं सकता, और जब प्रोसेस में हो तो देखना ये ठीक से नहीं होगा। मेरे ख्याल में आशंकाएं निर्मूल हैं, बड़ी स्पीड से काम हो गया अगले 4.5 जी। अच्छा ये तो बताइए भाई, ओएसडी और विशेषाधिकारी लगाए गए, सब स्वागत ही कर रहे हैं क्योंकि सबको जिले का स्वरूप चाहिए जी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से, कईयों की तो दशकों से डिमांड है कि भाई हमें जिला चाहिए। तो उनको क्या कहा गया है, क्या करना है उनको? क्योंकि कलेक्टर एसपी तो है नहीं भाई, जब तक जिले की अधिसूचना नहीं होगी कलेक्टर एसपी तो होंगे नहीं, जो होंगे ओएसडी विशेषाधिकारी होंगे। तो क्या भूमिका निभाने वाले हैं? इसी विजेंद्र, उनको बहुत ब्रीफली पूरा समझा दिया गया है व्हाट इज देयर रोल, और बहुत कैटलिस्ट वाला रोल पब्लिक को भी समझा दीजिए ना, क्या समझाया गया है? यही जो इसकी निटिग्रिटी है, कैसे जिला बनना है, क्या कौन कौन सी तहसीलें शामिल होंगी इसमें। आपने अभी सुना रेवेन्यू मॉडल अब बहुत रिलेवेंट नहीं है, दूसरी फैसिलिटीज ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव जो गुण हैं उसके वो देखे जाएंगे कि सर दूध तो पंचायत नहीं और आप जिला बना रहे हैं भाई, कोई तो रेलेवेंसी होगी ना। नहीं, रिलेवेंसी तो ये है, दिस हैज बीन रोल्ड आउट, अब सबके सामने 19 नए जिले होंगे जी। और इसमें अगर कुछ हैं भी, अभी राखी जी जिक्र कर रही थी कि जयपुर में 2 जिले नहीं बने, ऐसा हमारे विधायक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ये सब राखी जी की जो बात है उस पर मेरा ये बट इसमें बहुत ही देखिए, जयपुर और जोधपुर दोनों जो है वह ऐतिहासिक नगरी है। विश्व के पर्यटन के मानचित्र पे अगर आप देखें तो दोनों की आइडेंटिटी भी एक हिस्टोरिक एंड एंशिएंट सिटी के नाम से आती है। आप देखिए कि रोम जो है, रोम अलग है और वेटिकन सिटी अलग है जी। रोम इटली की राजधानी है और कैथोलिक जो समुदाय है उनका जो उनका मठ है वो वेटिकन सिटी है।
अब उसको वहाँ तो ऐसा नहीं हुआ कि रोम नॉर्थ, रोम वेस्ट, रोम ईस्ट, रोम साउथ। यहाँ पर जो है इस ऐतिहासिक जो हमारा परिप्रेक्ष्य है, जो हमारी ऐतिहासिक विशेषता है, उस सबको ख़त्म करके उत्तर भारत और जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, ये कहाँ से अब आप। चलिए प्रकाश जी, इस पे तो फिर मैं वही कहूंगा कि भाई नाम को लेकर तो मंथन हो सकता है, आप कुछ अच्छा सुझाव दीजिएगा, इससे तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा तो ये है कि भाई अगर नया जिला बना रहे हैं तो जिम्मेदारियां क्या। दामोदर शर्मा जी, सर प्रकाश डालिए ना थोड़ा सा। वैसे तो प्रकाश भंडारी जी हैं हमारे साथ, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा प्रकाश आप भी डालिए कि भाई जो विशेषाधिकारी हैं उनकी प्राथमिक भूमिका क्या रहने वाली है। देखिए प्रकाश भंडारी जी के सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि जब कोई भी नए ज़िले बनाए जाते हैं तो चाहे वो ब्रिटिश रूल के समय बने हों, चाहे प्रेजेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बनाए, लेकिन इसमें जो 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो उसमें ये है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े अनविल्डी ज़िले थे उनको छोटे ज़िलों में परिवर्तित करना, जिससे विकास का काम जी और जनता को जिला हेडक्वार्टर तक जाने की दूरी कम की जा सके। सर मैं बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं सर, ये आदर्श स्थिति ना हम कई बार बहस कर चुके हैं और कई बार हम पब्लिक को बता चुके हैं। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं सर कि भाई अगर जिलों की घोषणा की गई होगी तो ये तो तय हुआ होगा ना, जिसने भी रिपोर्ट तैयार की होगी कि इन इलाकों को मिलाकर ये जिला बन जाएगा, इन इलाकों को मिलाकर ये जिला बन जाएगा। मोटा मोटा स्वरूप तो रहा होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो विशेषाधिकारी लगाए गए हैं, क्या वो उसी बॉर्डर लाइन के आसपास जो लोग हैं उनसे पता करेंगे कि उनकी जनभावनाएं क्या हैं, ताकि एक स्वरूप को सबके सामने लाया जा सके। उसके बिना तो कैसे ही स्वरूप पॉसिबल होगा सर, क्योंकि हम नए जिले की बात कर रहे हैं और वो लोग करेंगे बात विभाजन की, कि विभाजन की रेखा है। आपकी बात आपकी बात सही है। नए जिले बनाने में विभाजन होना तो स्वाभाविक है, बिना विभाजन हुए तो जिले नए बन ही नहीं सकते। ठीक बात है। तो जब नए जिले अपन ने बना दिए हैं तो ये मान के चलना पड़ेगा कि इनमें प्रेजम्पशन है कि उनमें कोई ऐसी बात रही होगी जिसकी वजह से बड़े जिले को छोटा बनाना जरूरी है और इसलिए उसको विभाजित करना आवश्यक है। जब विभाजित कर दिया गया है तो उसके बाद में 2-3 चीज़ें रह जाती हैं। एक तो ज़िले में रिसोर्सेज कितने आएंगे, जैसे अगर ये बात कही जाती है कि एक ज़िले को चलाने के लिए उसमें प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपया चाहिए, तो 1000 करोड़ रुपया तो मैं समझता हूँ जिले बना दिए गए हैं, उनमें 4.5 महीने में अपन खर्च करना चाहें तो भी नहीं खर्च होंगे। ठीक बात है। तो उसकी वजह से उसके लिए तो इस पूरे साल को लेना पड़ेगा जी। पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये खर्चा होगा, जी। चाहे भले इसे चुनाव पहले हो जाएं और चुनाव होने के बाद जो राजनीतिक स्वरूप सामने आएगा वो एक अलग बात है जी। लेकिन प्रमुख चीज़ ये है कि नए जिले बनाने से ये निश्चित रूप से माना जा सकता है कि जनता को फायदा होगा। सर वो तो सब मान ही रहे हैं भाई, आज देश का तीसरे नंबर का प्रदेश है जहां 50 जिले हैं जी, और हम क्षेत्रफल के आधार पर आए तो देश का नंबर 1 प्रदेश है, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं सर। बहुत बड़ा। लेकिन अरुण शर्मा जी, मैं फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा सर। मैं ये कह रहा हूं कि भाई क्या वाकई में चुनाव से पहले स्वरूप तैयार हो जाएगा जन भावनाओं को साधते हुए? जरूर विजेंद्र, देखो ऐसा है, ये बहुत जल्दबाजी का डिसीजन नहीं था। आपको मालूम होगा राम लोभाया कमेटी बनाई गई थी और कई लोगों ने ये भी क्रिटिसाइज किया कि वो बहुत टाइम ले रहे हैं, लेकिन ही टुक हिज ओन टाइम और बड़े विस्तृत तौर पे सब डिमार्केशन वगैरह तैयार हैं और ये सब नए ओएसडीज को ब्रीफ करके अच्छा फिर आप सच बताइए, जब आपने जिक्र कर दिया राम लोभाया कमेटी का, जब मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे थे उससे 2 दिन पहले राम लोभाया कमेटी के 6 महीने बढ़ाए गए थे, तो ये बताइए वो 6 महीने किस लिए बढ़ाए गए थे? और नए जिले आने वाले हैं, या ये था कि भाई घोषणा मैं कर रहा हूं और आप देख लेना कि डिमार्केशन क्या होना है? किस लिए बढ़ाए गए थे? राम लोभाया कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें 9 जिलों के नाम थे। अब उन्हें क्या पता था कि 9 के 19 हो जाएंगे जी। अब जब 9 के 19 हो जाएंगे सर, इतनी लंबी बढ़ाई है ना 2 दिन पहले ही। ये देखिए गले का फांस बनने वाली है, ये गले का फांस बनने वाली है। जितने लोग नाराज होंगे आप देखिए कि जब ये जन सुनवाई आएगी तब मालूम पड़ेगा कि आप इसलिए मैं डिबेट कर रहा हूँ। कईयों ने कहा कि भाई इसकी रेलिवेंसी क्या है? ये रेलिवेंसी 8 करोड़ लोगों की जनभावनाओं की रेलिवेंसी है इस टॉपिक में। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं कि जो विशेषाधिकारी और ओएसडी लगाए गए हैं, क्या इनका प्राथमिक काम जो उस बॉर्डर के आसपास आने हैं, जहां से इधर आते दूसरा जिला और इधर आते दूसरा जिला होगा, उनकी जनभावनाओं को साधने का काम करेंगे अधिकारी?
जरूर, मतलब जी। ये इसमें तो कोई शंका ही नहीं रखनी चाहिए। पर्पज ही बीट हो जाएगा अगर नए जिलों का बनाने का, अगर ये सारी चीजें ध्यान में नहीं रखी लेकिन जाएंगी। प्रकाश जी आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, बताइए सर, ये भी संभावना है कि जिले का स्वरूप बनने के बाद इधर उधर होती नजर आए? सबसे बड़ी बात यह है कि इसका डिमार्केशन का बेसिस क्या हो, किस आधार पर नए जिलों का गठन किया जाए। सबसे बड़ी बात ऐसा ना हो कि आप जिस जिले में हो रहे हैं, आप हैं जी। उस जिले से होते हुए आपको दूसरे जिले में जाना पड़े जो आपका जिला है, तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी कि अगर मालूम पड़ेगा कि सब जो केकड़ी वाला है उसको दूधू उसे बना दिया। अजमेर और दूधू होकर के और जयपुर होकर के कहीं आना वो नए जिले में पहुंच सकता है। तो ये सब बातें जो ज्योग्राफिकल जो डिमार्केशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राखी राठौर जी, सबसे महत्व की बात है। विपक्ष का काम ये भी है कि भाई और दूसरी अगर बात, राजस्थान के लिए कुछ अच्छा हो रहा हो तो अच्छे सजेशन दिए जाए। बिल्कुल। तो जरा अच्छे सजेशन ही दे दीजिए कि भाई 19 जिलों का स्वरूप अगर बनना है तो इन बातों का ध्यान रख लीजिएगा। भी निश्चित तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे जोधपुर और जयपुर की बात प्रकाश जी ने भी कही है, ऐतिहासिक महत्व वाले पूरे विश्व पटल पे अपना नाम रखते हैं, उनको आप दो भागों में। और मैं तो पूछना चाहती हूँ, अरुण जी भी यहाँ बैठे हैं, किसने डिमांड की थी जयपुर को 2 जिलों में डिवाइड करने की? मुझे लगता नहीं कि जयपुर निवासी ने किसी एक ने भी, आप बाहर जाके पूछ लीजिए लोगों से, कोई ये नहीं कहेगा कि जयपुर जिले को 2 हिस्सों में बांटने की आवश्यकता। अभी राइट ब्रदर्स की बात कर रहे थे, अभी राइट ब्रदर्स ने अरुण जी चलाना सिखाया, उन्होंने बताया कि हवाई जहाज उड़ा, उन्होंने सक्सेसफुली इस काम को किया। लेकिन सरकार क्या कर रही है? मेरे पास लिस्ट है लंबी चौड़ी, चाहे किसान कर्ज माफी हो, चाहे बिजली की दरें बढ़ाने की बात हो, चाहे आप कहा था 1 अप्रैल से सिलेंडर्स मिलेंगे। कौन सी ऐसी बात है जिस पर की सरकार टिकी रही? हम राइट ब्रदर्स के कंपैरिजन मत कीजिए, उस लेवल का काम नहीं किया सरकार ने। नहीं, ये राइट ब्रदर्स से बात करें, राइट ब्रदर्स ने उस लेवल का काम किया। मैम आप भी जयपुर में रहते हैं, मैं भी जयपुर में रहता हूँ। आप सोचिए, एक जयपुर में 2 निगम है, बिल्कुल 2 निगम है, और आप ये कह रहे हैं कि इसका एरिया इतना बड़ा नहीं कि 2 जिले बन सके। बिल्कुल नहीं है। और निगमों की जो हालत है उसके बारे में विजेंद्र जी अपने कई बार डिस्कशन कर लिया। नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा भाई। ये तो हो सकता है कि अगर मानो जैसे कि प्रकाश जी ने एक उदाहरण दिया कि भाई वेटिकन सिटी नाम रख दिया, और बीजेपी तो नाम देने में माहिर है, नाम बदलने में भी माहिर है, तो नाम दे दीजिए अच्छे अच्छे। जयपुर ऐतिहासिक जगह है, हम चाहते हैं कि जयपुर जयपुर ही रहे, यहाँ के लोगों को बांटा नहीं जाना चाहिए। और ये किसी ने भी नहीं डिमांड करी होगी विजेंद्र जी, ये पक्की बात है। लामरुबाई कमेटी में जैसा कह ही रहे हैं कि 9 जिलों का रिकमेंडेशन थी, इन्होंने 19 बढ़ाया, और अब देखिए 4 जिलों के अंदर जो रोका गया है साफ दिखाता है इस बात को कि कहीं पे भी इसका डिस्कशन नहीं हुआ। ये सरकार कहने के बाद में अपनी बात पर, अगर अच्छे प्रशासनिक तंत्र के साथ काम करना है तो क्या छोटी सीमाएं नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पे होनी चाहिए। प्रक्रिया फॉलो कीजिए ना। आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों में विरोध होगा। आज बताइए मालपुरा और केकड़ी में बताइए, मालपुरा बड़ा है एरिया, केकड़ी छोटा है, आपने उसको बना दिया जिला। ये तरीका ठीक हुआ कि आप नॉन पार्शियल तरीके से आपने क्या किया? अभी भी वो होटल वाली बात याद है कि विधायकों को सूद समेत लौटाऊंगा, और इसीलिए उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम। दूधू पंचायत का आपने बात कही अभी पंचायत को जिला बनाना क्या ठीक है क्या? अगर रेलेवेंट काम हो, दामोदर जी भी कह रहे थे कि इन पार्शियल तरीके से अगर काम किया जाए तो निश्चित तौर पे अच्छा काम हो सकता है। लेकिन इस प्रॉब्लम क्या है? सरकार की इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा नहीं है तो हो रहा है अभी। कहां 2 महीने का समय लगा दिया? जी बताइए, 2 महीने का समय क्या? समय अधिकारी लगाने क्या? 2 महीने के बाद लगाए, समय कम है, चुनाव आने वाले हैं। अगर 2 महीने के बाद ये एक्शन ले रहे हैं, इसका मतलब लटकाना चाहते हैं, फिर कहेंगे समय कम था। 2 महीने का समय क्यों नहीं? जनता जवाब चाहिए। ये तो मान लीजिए 19 जिले बनाने में, उनके स्ट्रक्चर को तैयार करने में वाकई में ही वक्त कम है। मौलिक बात है, ये एक लंबी प्रोसेस है। तो हो जा सकता है। अच्छा, उसका इससे क्या फर्क पड़ता है? सोलन की जो कुछ मौलिक बातें हैं, देखिए काहिरा है, रोम है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, जो आपका ग्रीस का एथेंस है, ये सब ऐतिहासिक शहर हैं। ऐतिहासिक शहरों के अंदर वहाँ के काहिरा उत्तर, काहिरा दक्षिण, या एथेंस ईस्ट और एथेंस वेस्ट कहीं है। एक आपका जो हमारे राजस्थान में कम से कम ये बात को सोचना चाहिए कि हमारे जो शहर है, जयपुर, जोधपुर है, बीकानेर है, ये शहर जो है उनके कुछ उनकी उपयोगिता है, उनके पर्यटन में उनकी उपयोगिता है। बीकानेर की है, चलिए भरतपुर की भी है, लेकिन आप उसको उत्तर दक्षिण में तो बात करके 19 जिले हैं नहीं। एक बार आपके मान लें, चलिए 17 जिलों की बात कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिनको लगाया गया। अच्छा, अब ये बताइए अगला कदम क्या होगा? अधिकारी तो लगा दिए, अब अगला कदम क्या होगा अरुण शर्मा जी? अगला कदम भी आप पूरी चर्चा में स्पेसिफाई कर ही चुके हो कि जिला बनाने की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट बननी है, उन सबको उनकी डिटेल्स तैयार होंगी, और
जिले, नए जिले फंक्शनल होंगे। 2 महीने एक बात और मैं बताता हूँ, लगा दिया 2 महीने का समय क्यों कर रहे थे अरुण जी इंतजार? आप फिर ये कहेंगे कि चुनाव में जाने की समस्या, मेरी बात सुनिए, 2 महीने के समय का अरे जस्टिफाई आप करना बात पड़ेगा तो सुन सरकार को। लीजिए, ये वही 2 वाली महीने बात के- है कि ये अब उड़ गया है तो उतरेगा नहीं। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं है, राइट एक मिनट ब्रदर्स ने सुन उड़ाया, लेकिन सुन सरकार को लीजिए, मैंडेट है, राखी, बिल्कुल सुन नहीं तो उड़ नहीं सकती लीजिए। है। क्या बात एक कर बार रहे हैं? सुन तो कितनी जगह लीजिए। यू टर्न लिया सुनिए है। ना, वो राखी राठौड़ जी भी कह रहे हैं कि उड़ गया है, ये हवा में ही तो नहीं रह जाएगा। नहीं रहेगा भाई, वही मैं कह रहा हूं। और दूसरा विजेंद्र, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 4 महीने 6 एक मिनट राखी जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। जानना चाहती है एक मिनट, हाँ, जनता जो जानना चाहती है मैं बताना चाहता समय हूं। क्यों लगा दिया? हाँ, एक वो मिनट एसी लगाने में। सुन लीजिए आप, बताइए। कोई भी जल्दबाजी हम करना नहीं चाहते, और ये काम ऐसे नहीं होते विजेंद्र की। अगर मान लो चुनाव के बाद कुछ परिपेक्ष चेंज होता है तो भी ये सतत कार्यक्रम है, आगे की सरकार करेगी इसको। स्वीकार कर रहे हैं अगर सर। कुछ रुक जाए, भाई, ये थोड़ी है 4 थोड़ी ना महीने कि चुटकी सैकड़ों बजाते सेंट पूरा हो हो गए जाएगा। जी, ये टाइम लिमिट कोई ऐसी बंद तो थोड़ी गई ठीक है। दामोदर शर्मा जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। इसमें तो मुझे लगता है प्रदेश की जनता में किसी के अंदर किंतु परंतु नहीं होगा। चुटकी बजाते ही ना जिले बनने वाले हैं और ना वहां व्यवस्थाएं होने वाली हैं, लेकिन फिर भी उस चुटकी को कितने महीने या कितने सालों में बजाया जाएगा, ये तो जनता कम से कम जानना चाहती है सर। एक जिले के स्वरूप के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए होता है? ये बात बिल्कुल सही है। लगभग 1 साल तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम में तो नहीं होगा। 1 साल से ज़्यादा समय में ही ये काम हो पाएगा। और इसके साथ साथ जिसको भी जिला ओएसडी बनाया गया है, वो जिले की सीमाओं को भौगोलिक सीमाओं को देखते हुए जो भी परिस्थितियां बनती हैं उसके हिसाब से जो जिले चलते हैं उनके लिए क्या क्या आवश्यक है ये निर्धारित करेंगे, और उसके लिए सरकार से बजट की मांग करेंगे। सरकार चाहे ये रहे चाहे दूसरी आए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिला बनाना आम आदमी के लिए लाभप्रद है, फायदेमंद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें सर मुझे लगता है यहाँ जितने भी पैनलिस्ट है किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितना छोटा इलाका होगा उसका विकास करना उतना ही आसान होता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जी आपका भी शुक्रिया, राखी राठौड़ जी और प्रकाश भंडारी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लाइन है दुर्घटना से देरी भली। अगर जिलों को लेकर थोड़ी देरी इसलिए हो रही है कि दुर्घटना का मतलब यह है कि जन भावनाओं से खेला ना जाए, जन भावनाएं आक्रोशित ना हो, तो इंतजार कीजिए, क्योंकि जो दशकों से इंतजार करते आ रहे हैं, अगर वो 6 महीने साल इंतजार करके एक बेहतरीन जिले का स्वरूप हिस्सा अपने हाथ में ले पाते हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार।